नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, आपका केडीएस राजस्थान में स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही गर्व के क्षणों के साथ एक जगह पर लेकर के आया हूं। आप भी जब अंदर चलेंगे तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मैं एक छोटा से गांव में पहुंचा हुआ हूं। आप चारों ओर देखेंगे तो धोरे हैं, खेत हैं। एक छोटा सा गांव, सुजानगढ़ तहसील, चूरू जिले का गांव मलसीसर। और मलसीसर की खेल प्रतिभाओं ने झंडे गाड़ दिए हैं दरअसल पूरे राजस्थान में। और ये देखिए, ये दृश्य है IBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल का। यहाँ पर आयोजित हो रहा है सम्मान समारोह। पूरे गांव के द्वारा, आसपास के गांवों के द्वारा बच्चों का स्वागत किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक 2022 का आयोजन हुआ है और फाइनल मैच 20 अक्टूबर को हुआ है। और 20 अक्टूबर तक जो मैच हुए हैं उनमें मैं बताना चाहूँगा कि पूरे चूरू जिले के 900 गाँवों में से सेलेक्ट होने वाली 3 टीमें, मतलब जिले स्तर की विनर 3 टीमें यहाँ मलसीसर से निकली, जो कि पुरुष हॉकी, महिला हॉकी और शूटिंग बॉल। और तीनों ने शानदार प्रदर्शन राजस्थान में किया। राजस्थान में ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए जो महिला हॉकी की टीम है उसने झंडे गाड़ दिए हैं पूरे राजस्थान में, सोचने पर मजबूर कर दिया है। अच्छी अच्छी खेल सुविधाओं के साथ मैदान में उतरने वाले सभी प्रतियोगियों के लिए एक चैलेंज खड़ा कर दिया और उप विजेता पूरे राजस्थान में रही है। और मैं कहूँगा कि बहुत खेल सुविधाएं नहीं है, छोटा सा गांव है, खेल सुविधाओं के विकास की बहुत आवश्यकता है। और एक ऐसा स्कूल, IBS स्कूल, जहाँ पर ये आयोजित हो रहा है सम्मान समारोह। और न सिर्फ IBS, मैं खुद भी सैल्यूट करूँगा ऐसी खेल प्रतिभाओं को। और बताना चाहूँगा कि जो पुरुष हॉकी की टीम है और जो शूटिंग बॉल है, वो एक टीम है वो 8वें स्थान पर रही है, एक टीम है वो 5वें स्थान पर रही है। यानी कि सभी टीमें टॉप 8 पूरे राजस्थान की रही है। और जो महिला हॉकी की टीम है उसने तो कमाल ही कर दिया है। और इस कमाल को देखने के लिए आइए अंदर चलते हैं, किस तरह का उत्साह भरा माहौल है और किस तरह उत्साह के साथ यहाँ तैयारी है पूरे गांव के लोगों के द्वारा स्वागत की। आइए IBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल से खास कार्यक्रम। और यह है IBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि नाम रखती है, एक धाक रखती है शिक्षा जगत में। पूरे चूरू जिले में IBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलसीसर की राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 राजस्थान स्तर की उप विजेता टीम, वो सम्मान है, वो ट्रॉफी है जिसे जीतकर बेटियां लेकर के आई है अपने गांव में। ये चमचमाती हुई ट्रॉफी जिसको जीतने के लिए हजारों गांवों की टीमों का आंखें गड़ी थी, लेकिन मलसीसर की बेटियों ने झंडे गाड़ दिए और मंच सज चुका है। मंच पर संचालन चंद्र प्रकाश जी शर्मा कर रहे हैं और रूपाराम जी, जो कि IBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक और प्रिंसिपल हैं। और सभी स्कूल की टीम और गांव के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये है महिला हॉकी टीम। अभी पिछले दिनों ही ग्रामीण ओलंपिक 2022 राजस्थान का आयोजित हुआ और उस खेल के साथ ही 16 से लेके और जब 20 अक्टूबर तक जो मैच चले थे और जो 20 अक्टूबर को जो मैच हुआ था उसमें सभी की नज़रें ठहर गई थी और पूरे के पूरे राजस्थान के अच्छे अच्छे प्लेयर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो टीम है ये मलसीसर जैसे छोटे से गांव में कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि इस गांव की बच्चियां, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि ये जो गांव है, ये गांव एक बहुत कोई विकसित गांवों में से नहीं है और ना यहाँ पर कोई बहुत सारी खेल सुविधाएं हैं। फिर भी इन बच्चियों ने किस तरह से इतनी शानदार तैयारी की कि पूरे राजस्थान की टीमों को धूल चटा दी। और ये देखिए, चमचमाता हुआ सिल्वर मेडल, रजत पदक, यानी कि उप विजेता राजस्थान स्तर पर रही हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा और जानकारी भी लेकर के आऊँगा कि इन बच्चियों ने किस तरह से तैयारियाँ की, किस तरह से पूरी उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बना रखी थी और किस तरह से इन्होंने एक टीम वर्क किया। बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले एक एक परिचय, थोड़ा थोड़ा नाम सभी बताएंगे। मेरा नाम पूनम खिलेरी। आप कैप्टन हैं? हाँ, मैं इस टीम के कैप्टन हूँ। थोड़ा नाम परिचय। प्रियंका गंगानी। कमला नाइक। मेरा नाम कोमल नाइक। मेरा नाम बबीता कंवर। मेरा नाम हिना रजवानी है। मेरा नाम नर्मदा।
मेरा नाम पायल विदावत। मेरा नाम कविता वाल्मीकि। मेरा नाम सुशीला खिलेरी। राधा खिलेरी। मेरा नाम पूजा खिलेरी। मंच सज चुका है ऊपर पदक जीत के नाम रोशन किया। वो प्रतिभाएं भी आपकी तरह गांव गली से निकली थी। गांव के गणमान्य लोग, आसपास के गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शुरुआत होती है। आप हीराबाई हैं जिन्होंने भी मेडल जीते हैं। और ये IBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल की होनहार बच्चियां जिन्होंने शिक्षा में अपने शानदार प्रदर्शन यहाँ पर किए हैं। पूजा, आरती, रंजना और शर्मिला जिसके शानदार परसेंटेज 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में रहे हैं। अब हम ये इस कार्यक्रम का खिलाड़ी आयोजन किया है जो क्योंकि कल ही जिनके सम्मान में ये खास कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सुंदर शानदार संक्षिप्त आयोजन रखा। हालांकि हम इन खिलाड़ियों के मान मनोबल में और बहुत ज्यादा सम्मान समय समय पर करेंगे, लेकिन वर्तमान में तुरंत रूपाराम जी ने ये डिसीजन लिया, इसलिए उनका कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती सामने दीप प्रज्वलन के साथ किया जा रहा है। गणमान्य अतिथिगणों के द्वारा दीप प्रज्वलन किया जा रहा है और साथ में IBS संस्था के निदेशक रूपाराम जी, व्यास जी, रतनलाल जी नायक, या श्वेत पद्मासना माम पातु भगवती सरस्वती निशेष जाड़पा। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, फिर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह खेल क्षेत्र की प्रतिभाएं हमारे राजस्थान से बेटियों ने जो हॉकी में झंडे गाड़े हैं, हमारे छोटे से गांव मलसीसर की और छोटे से रेगिस्तानी जिले चूरू की बेटियों ने आज पूरा गौरव बढ़ाया है। और SMS स्टेडियम जिसका केवल नाम सुना था कि सवाई मानसिंह स्टेडियम है या क्रिकेट क्षेत्र में कभी कोई मैच देखा था, ये बेटियां उस भूमि में साथ खेल कर आई है और वहां तक भी नहीं रुकी, इन्होंने चांदी हासिल की है। अपने नाम को चांदी के अक्षरों में ऐसा सुंदर लिखवाया है कि हमेशा जब तक राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में लिस्ट बनेगी तो हमारी महिला हॉकी मलसीसर के खिलाड़ियों का नाम हमेशा उस लिस्ट में रहेगा। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम के आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे।
स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है कुलदीप जी व्यास का। एक दिन सबको जानों में दम है, मन में कुछ गम है तो स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है अतिथिगणों का लेकिन अभी तो माल्यार्पण और क्या बात है, सभा के द्वारा। बहुत बहुत फूलचंद जी विद्यानिया का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है, जो कि प्रधानाचार्य हैं और जिनकी स्कूल की बच्चियों ने झंडे गाड़ दिए हैं। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलसीसर के प्रधानाचार्य और साथ ही रतनलाल जी प्रधानाचार्य जी, वो भी सामूहिक रूप से साफा पहनाएंगे गुरुदेव को। साफा जो राजस्थानी संस्कृति में होता है, गुरुदेव आपके लिए साफा क्या और कहें। माला के साथ अभिनंदन किया जा जिन रहा है। गलियों में दार तालियां गुरुदेव के लिए। IBS संस्था निदेशक प्रिंसिपल रूपाराम जी स्वागत कर रहे हैं फूलचंद जी का। मामा इंद्र है, ऐसे गुरुदेव बहुत कम मिलते हैं दोस्तों। देतवाल फाउंडर रूपाराम जी स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। मुकेश जी मेघवाल जो कि सरपंच हैं मलसीसर गांव के, जिंदगी में आए हो, युवा सरपंच मुकेश जी का अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। पूर्व खनिज राज्य मंत्री सुजानगढ़ पूर्व विधायक धर्माराम जी मेघवाल का अभिनंदन किया जा रहा है। कालूराम जी और साफा और माला के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। क्या बात है हेमाराम जी। और देखिए के आ रहे कालूराम जी, के आ रहे, फिर किस बात का इंतजार है। जोरदार तालियां है उनकी, ये धर्म पत्नी है प्रधान मनभरी देवी मेघवाल का अभिनंदन कर रही हैं। बहुत बहुत प्रेमलता देवी और का जो स्वागत करेंगे शॉल उड़ाकर विद्यालय परिवार के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है प्रधान जी का। जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी विद्यालय परिवार युवा IBS के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है राजेंद्र जी नायक का, जो कि पूर्व IFS हैं। शायद जितने गांव के लोग नहीं पहुंचे होंगे उतने हमारे मेहमान आ गए। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। डिम्पल डिम्पल का खिलेरी का अभिनंदन किया जा रहा है बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटिया। प्रेमलता देवी के द्वारा। कंटिन्यू सुरेश कुमार शॉल जी, उड़ाकर साफा डिम्पल और कुमारी का माल्यार्पण अभिनंदन करके किया जा गुरुदेव रहा है। सुरेश जी आ जाए। और स्टोन विद्यालय IBS बिजनेसमैन, परिवार के द्वारा हीरो के नौरंग जी व्यापारी सिल्लू का हैं, अभिनंदन किया जा सत्तर रहा है। हीरे से कम नहीं है, क्योंकि जो सड़कें बन रही हैं लगभग साधुवाद खूब खूब शुभकामनाएं। साफा पहनाकर स्वागत की माला वेला के साथ का अभिनंदन आगे किया जा बढ़ाते रहा है। हुए अगले क्रम में हम चाहते हैं आर्य साहब स्वागत करेंगे। रवि जी आर्य श्रीमान जिला प्रमुख प्रतिनिधि का अभिनंदन किया जा रहा है IBS विद्यालय और परिवार के द्वारा पहनाएंगे। और गुरुदेव साफा सुरेश पहनाया जी, जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत। सुरेश जी अगले अभिनंदन क्रम कर में रहे हैं। स्वागत की वेला में जो अतिथि हैं में केली वहाँ योगाराम जी का अभिनंदन कर रहे हैं IBS निदेशक रूपाराम जी और साफा और माला के साथ अभिनंदन किया जा रहा है। रूपाराम जी के द्वारा रूपाराम जी का अभिनंदन किया जा रहा है। हम सब महंत श्री महावीर सिंह जी पार्वतेश्वर सरपंच प्रतिनिधि का अभिनंदन किया जा रहा है। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा सेवक जान चकोर अष्ट पहर निर्कत रहे। हमने बताया रूपाराम जी चित्रकाल द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। प्रहलाद जी जाखड़ का साफा और माला के साथ और पुष्प माला IBS विद्यालय परिवार के द्वारा सभी का अभिनंदन किया जा रहा है। गाड़ोदा धाम के महंत महावीर यति जी महाराज का अभिनंदन किया जा रहा है विद्यालय परिवार IBS परिवार के द्वारा। जोरदार तालियों से गुरुदेव का स्वागत करते हुए बहुत भावभरी वेला में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव IBS विद्यालय परिवार के द्वारा संतों का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। होता है शब्दों से प्रेम की यात्रा जो व्यक्ति हमें करवाता है माला और शॉल के द्वारा बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियां आपकी भी बजनी चाहिए। लाइन होती है IBS विद्यालय परिवार संत श्री का अभिनंदन कर रहा है। बाबा जी का टुल्लू है, फिर देखिए तो जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महावीर जी तो हमेशा से ही IBS परिवार से अपने गांव 5-7 लाख हो जाए कुछ रखने पर जोरदार तालियों से स्वागत। नेहरा जी का अभिनंदन किया जा रहा है। मदन जी प्रजापति खेलों में अभी पंचायत की ओर से कम सुविधाएं हैं। हम तो चाहते हैं कि इन बेटियों के लिए एक ऐसा स्पोर्ट्स ग्राउंड बने हॉकी का जो इनको विश्व के ओलंपिक तक ले बढ़ाई, मान सम्मान बढ़ाया। जगदीश जी का आज अभिनंदन भी किया जा रहा बहुत है। सारा समाज सेवा का व्यापारिक क्षेत्र विद्यालय का परिवार कार्य के करते द्वारा रहते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत गाड़े हैं लादू जी की टीम में, आरएन जोरदार पब्लिक तालियों से स्कूल स्वागत। लादूराम जी राव का अभिनंदन किया जा रहा है। जिस भी सामाजिक काम में IBS गुरुदेव को याद स्कूल करते हैं द्वारा बिना कोई बहाने के साथ में लाडले बलवीर सिंह थार जी हैं, युवा डायरेक्टर हैं सीनियर और थार सेकेंडरी के नाम स्कूल से के डायरेक्टर मशहूर हैं। एक तो अपना बलवीर जी। रेगिस्तान थार है जिसके लिए सभी बच्चे साइंस में बेकरार हैं, चाहते हैं कि थार में एडमिशन ले। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे IBS ने मलसीसर भाई मदन जी देतवाल इनको साफा पहना रहे हैं, पुष्प माला पहना रहे हैं। सभी अतिथिगणों का सापे की फीलिंग अलग ही अभिनंदन किया होती जा है, रहा है। कृपन ऑफ राजस्थान यू नो। और सापा जब थोड़ा शॉर्ट हो जाए, बाबू सिंह जी को सापा पहनाया जा रहा है और साथ में माला भी पहनाई जा रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जोरदार तालियों से स्वागत। संदीप जी बिश्नोई, कहीं तो साफा भी पहना संदीप दे, कुमार जी बिश्नोई लेकिन सालासर सबको एसएचओ उतारनी पड़ेगी। का अभिनंदन किया लेकिन जा रहा है। मान लीजिए कोई बात नहीं, बालाजी का दरबार है, सालासर में है तो किस बात का इंतजार, बहुत बहुत, क्योंकि सालासर दोस्तों एसएचओ इनकी साहब कुछ का लिमिट्स अभिनंदन होती किया जा है, रहा है। क्योंकि इनके साधुवाद, बहुत बहुत नारायण जी स्वागत। प्रजापत का अभिनंदन किया अभी जा रहा वर्तमान में भी है माला और अध्यक्ष सफा हैं, के बहुत द्वारा। बहुत शुभकामनाएं। और ये पद ऐसा होता है जिसमें पूर्व और करंट लगा ही रहता है, क्योंकि एक बार लगभग ये अतिथि रामचंद्र वही थे, जी जानी महावीर सिंह जी, खेमाराम का जी, अभिनंदन कर रहे मैडम आई हैं। थी। रामचंद्र जी जानी का स्वागत कर रहे हैं सुरेश जी, सापा पहनाकर माल्यार्पण करके। हमारे बीच देवाराम जी लोंग रोड तिथियों का अभिनंदन किया जा गांव रहा के है। गणमान्य व्यक्ति, उनका स्वागत करेंगे श्रीमान देत्रवाल साहब, जिनमें सुरेश जी साथ में रतनलाल जी। रूपाराम जी का अभिनंदन किया जा रहा है। आईडीएस परिवार डायरेक्टर ये सभी गांव के व्यक्ति भी आते जाएं। ये अब आई पढ़ करके स्वागत सभी किया जा रहा है, गणमान्य जोरदार लोगों का तालियां बजनी अभिनंदन किया चाहिए। जा रहा है। अगले क्रम में माला और सफा तुलसीराम जी पहनाकर खिलेरी, आईबीएस अगले विद्यालय क्रम परिवार में सभी का अभिनंदन किया जा रहा गोवर्धन जी एडवोकेट साहब भला करते हैं, विद्यालय परिवार के लिए हमेशा दुखिया जी तैयार विशेष तत्पर रहते हैं। आइए जी दुखिया साहब, जिनका उनका भाव है सभी कि का मैंने अभिनंदन किया जा रहा है। स्वागत स्वीकार आईबीएस करवा परिवार लिया, के द्वारा। जोरदार तालियों से स्वागत। अगले क्रम में श्रीलाल जी मेघवाल का अभिनंदन कर रहे विनोद हैं। भाई हरिजन, रूपाराम जी विनोद भाई हरिजन मान लिया आपने, जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से। इस समय सालासर इंद्र जी का सम्मान हो रहा है, साथ थानाधिकारी ही के साथ इंद्र सिंह जी ही का सम्मान हो एएसआई रहा है, साहब का जोरदार भी इंद्र सिंह तालियां। जी का भी सम्मान किया जा रहा है। और नील कुमार जी ये शर्मा है नीर भैया, सालासर जोरदार तालियों से। थाना से जब पहुंचे तक हैं, दिख उनका रहे हैं अभिनंदन तब किया तक जा नीर रहा है, है। और इनकी चपेट में आने पे आंखों में नीर आता है सिर्फ। जोरदार तालियों से स्वागत। लॉन्ग रोड विशिष्ट साहब का स्वागत अतिथिगणों हो का रहा है। अभिनंदन किया जा रहा है। और अब डिपार्टमेंट से जो पता नहीं होता, और इनसे मुलाकात तो सालासर ठीक ही पुलिस थाना रहती से है, पहुंचे वैसे जयवीर जी का अभिनंदन आप किया समझ जा रहा सकते है। हो। जोरदार तालियों से स्वागत करें, बहुत बहुत तालियां इतनी जोर से बजनी चाहिए कि पता चले कि वास्तव में बेटियों ने मेहनत की है। ये एक जलजला आना चाहिए, इस सिल्वर से प्रेरणा मिलनी चाहिए कि इसको हम गोल्ड में बदलेंगे। राजस्थान में हमारी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बेटियों ने सेकंड पोजीशन प्राप्त की और सिल्वर मेडल अल्टीमेट हनुमानगढ़ से डिपीट होते हुए प्राप्त किया, जहां से इन बेटियों की जर्नी हॉकी शुरू हुई थी। सबसे पहले इन्होंने झालावाड़ से मैच खेला था और 6-0 से हराया था। जोरदार तालियों से स्वागत। वैसे झालावाड़ मैडम का भी विधानसभा क्षेत्र है, 6-0 से हमारी बेटियां जीत गई तो ध्यान बड़ा रखना पड़ेगा, गड़बड़ ना हो जाए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अगले क्रम में भीलवाड़ा से इनका मुकाबला हुआ, 0-0 से बराबर रह गई। ना भीलवाड़ा की बेटियां हारी ना हमारी बेटियां हारी। मुकाबला चला गया था शॉर्ट आउट में, जिसमें हमारी बेटियां 0-1 से विजय हुई। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और वो गोल किया था हमारी छोटी सी गुड़िया नर्मदा ने। आपको विश्वास नहीं होगा, कल सीएम साहब, कृष्णा पूनिया, चांदना जी, पायलट साहब देखते रह गए कि इतनी सी बेटी कोई गोल कर सकती है। हम चाहते हैं नर्मदा आ जाओ मंच पे, पहले सबसे पहले प्रधान महोदया भी खड़ी हो। हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने रजत पदक जीता है उस टीम की खिलाड़ी, और जिन्होंने राजस्थान की सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का भी खिताब जीता, नर्मदा का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। प्रतीक चिन्ह भेंट किया जा रहा है आईबीएस परिवार के द्वारा। इतिहास रच दिया नर्मदा ने, और नर्मदा के इस शानदार प्रदर्शन के लिए नवरंगजीत सिलू के द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में 1100 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। ये देखिए इनामों की बौछार शुरू हो चुकी है। नर्मदा के शानदार प्रदर्शन के लिए 1100 रुपये कोला सरपंच प्रतिनिधि महावीर सिंह जी पार्वतीसर के द्वारा भी दिया जा रहा है। नर्मदा की इच्छा है कि ऐसे तो साथ में आए, क्योंकि बड़े महावीर खिलाड़ियों सिंह के जी कानून पार्वतीसर जरूरी होता है। तो 1100 रुपये प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। क्या बात है, छोटी सी गुड़िया है नर्मदा। और ये देखिए अभिनंदन किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। महावीर सिंह जी शेखावत और महावीर जी सभी नर्मदा को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। सिर्फ 11 साल की उम्र है नर्मदा की, और पूरे राजस्थान में झंडे गाड़ दिए हैं। महिला हॉकी की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में सम्मानित हुई है नर्मदा। बड़े मंच पे इनाम मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत ने इन्हें सम्मानित किया है और परिचय लिया है, 1100 रुपये और इनामों की बौछार शुरू हो चुकी है। सभी हमाशा है 1100 रुपये दे जा रहे हैं, और ये रामचंद्र जी जानी के द्वारा भी 1100 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। 1100 रुपये भेंट। मैच बराबर था, पेनल्टी शूट आउट में 1-2 से हमारी टीम जीती। जोरदार तालियों से स्वागत। और वहां फाइनल में प्रवेश किया, लेकिन फाइनल में 2-0 से हनुमानगढ़ से बेटियां डिफीट हो गई। कोई बात नहीं, जोरदार तालियों से स्वागत। ये इनकी यात्रा थी। अब हम चाहते हैं रजत विजेता खिलाड़ी प्रियंका गंगानी का सम्मान किया जा रहा है। माला और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। सभी
खिलाड़ियों का अभिनंदन किया जा रहा है IBS परिवार के द्वारा। माला और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। बहुत ही गर्व का क्षण है ये मलसीसर गांव के लिए। उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की थी महिला हॉकी में। सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन किया जा रहा है। वो टीम जिसने पूरे राजस्थान में नाम रोशन किया। गांव कौन सा है? मलसीसर बताया उन्होंने। बहुत बहुत शुभकामना। और सीएम साहब के विशेष लगाव है। पहला चुनाव लड़ा था सीएम साहब का उद्घाटन। सभी का अभिनंदन किया जा रहा है। कोई बड़ी बात नहीं, जोरदार तालियों से स्वागत। वो उनका एरिया है, वो पॉलिटिकल है। सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन किया जा रहा है। जो हॉकी की टीम जिन्होंने उप विजेता रही राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में राजस्थान की उप विजेता हॉकी टीम, महिला हॉकी की उप विजेता टीम मलसीसर टीम, जिनका अभिनंदन किया जा रहा है मलसीसर गांव में। उनको गिन के रखना। तीनों कैप्टन को साथ में देंगे। आओ बेटा, आप मेडल लेते जाओ। सभी अगले क्रम में खिलाड़ियों का अभिनंदन। हॉकी सब छोटी छोटी बेटियां हैं, ये सब अंडर 20 हैं। और किस तरह से एक गर्व का क्षण है। राजकीय सेवा में पूनम PTI के पद पर है। पूरा गांव आज गौरव से, पूनम का आते जाए बेटा। आज पूरे गांव का गर्व से सीना फूल रहा है। ऐसा क्षण मलसीसर गांव में आया है। बिल्कुल। अब हम चाहते हैं कि अगले हॉकी टीम को जोरदार महिला हॉकी टीम जिन्होंने रजत पदक लिया है, पूरे राजस्थान में 51,000 रुपए का इनाम यहाँ पर दिया जा रहा है गांव के भामाशाहों के द्वारा। खरीद सकते हो और खुद आप अपने कोटे से इनको खरीद सकते हो। आपस में इनको चाय जहाँ लगा प्रोत्साहन राशि के रूप में इनामों की गुलाब की तरह खिला है। गुलाब का कैप्टन मिलो तो गुलाल की तरह ऑफ वॉलीबॉल टीम अभिनंदन किया जा रहा है 51,000 रुपए के साथ। और ये गुलाब है जोरदार गांव के खिलाड़ियों ने नाम रोशन कर दिया है। पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन का अभिनंदन किया जा रहा है। 51,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है गांव के भामाशाहों के द्वारा। सभी कैप्टन्स को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत क्या जोरदार तालियों से स्वागत। और तीनों टीमों के कोई परेशानी हो तो हमारे फूलचंद जी को 11,000 रुपए IBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिवार के द्वारा प्रोत्साहन राशि 11,000 रुपए दी जा रही है। फूलचंद जी जो कि प्रिंसिपल हैं उस राजकीय स्कूल के, जिन स्कूल के बच्चों ने नाम रोशन किया है। हम भागीरथी जी महाराज के द्वारा अभिनंदन किया जाएगा। लेकिन फिक्स लोकेशन है गाड़ोदा। जोरदार तीनों टीमों का गाड़ी बिल्कुल फ्री है। जोरदार तालियों से स्वागत। ये दृश्य है मलसीसर गांव का, एक छोटा सा गांव चूरू जिले का धोरों वाला रेगिस्तानी गांव, जहां पर बहुत सारी खेल सुविधाएं भी नहीं है, लेकिन जश्न का ऐसा माहौल है। यहां की तीन टीमों ने पूरे राजस्थान में अपना एक धमाका कर दिया है। पूरे राजस्थान में सभी खिलाड़ियों के लिए, खेल प्रतिभाओं के लिए एक चैलेंज खड़ा कर दिया है। यहाँ की महिला हॉकी की टीम ने पूरे राजस्थान में रजत पदक जीता है और दूसरा स्थान लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद यहाँ पर सभी का परिचय लिया है। एक ऐसी प्रतिभा पूरे राजस्थान में मलसीसर की टीमों ने दिखाया है कि यहाँ पर पूरे जो लोग हैं पूरे आनंदित हैं। पूरा एक ऐसा माहौल है जो गर्व से भरा हुआ है। एक छोटे से गांव की इन प्रतिभाओं ने पूरे राजस्थान में अपना झंडा गाड़ दिया है और इसीलिए आज यहाँ पर एकत्रित हैं सभी लोग। और ये दृश्य है IBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ पर अभिनंदन समारोह गाँव के लोगों के द्वारा आयोजित किया गया, क्योंकि जो टीमें हैं वो टीमें जयपुर में SMS स्टेडियम में अपनी शानदार प्रतिभा दिखाते हुए आज यहाँ पर पहुंची है। रजत पदक विजेता टीम को RN पब्लिक स्कूल लादूराम जी राव और थार पब्लिक स्कूल बलवीर जी के द्वारा 2121 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। 25 और इन बच्चे और बच्चियों को शुभकामनाएं देता हूं कि वो यहाँ तक पहुँचे, अपने गांव का, अपने स्कूल का, अपने एक राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व किया और वहाँ पर इसकी एक अलग पहचान बनाई। ये बात बिल्कुल सही है। अभी थोड़ी देर पहले बोला गया था कि मलसीसर कौन सा के हॉकी वाला। मुझे भी यहाँ आने के बाद में इस चीज़ का पता लगा था कि खेल के क्षेत्र में मलसीसर के जो बच्चे हैं या मलसीसर के अंदर जो भी निवासी हैं वो इसको काफ़ी प्रोत्साहन देते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो अगर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव
क्षेत्र में लगाएंगे तो उसके आपको बिल्कुल सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप इन ग्रामीण ओलंपिक में यहाँ तक पहुँचे। आगे उम्मीद करता हूँ कि अगली बार आप इससे भी आगे तक जाएं। एक हमारा आपके शूटिंग की टीम, हमारे भी एक पुलिस विभाग के अंदर चूरू के अंदर एक पुलिस पब्लिक लीग के नाम से आयोजन हुआ था, तो हमारे अपने सालासर की जो टीम थी उसका प्रतिनिधित्व मलसीसर के खिलाड़ियों ने किया था। गुलाब है, राकेश जी हैं, अच्छा खेले थे हम भी, लेकिन सेमीफाइनल में हार गए थे। तो ऐसी परिस्थिति है कि सबसे पहले तो आप इस चीज़ को स्वीकार करना भी सीखें। आप इस चीज़ से एक शिक्षा ग्रहण करें कि हार भी एक चीज़ है। दो खिलाड़ी खेलते हैं, एक जीतेगा एक हारेगा, तो इससे आपको कहीं भी हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कमियों को एक बार नोटिस करें कि कहाँ पर कमजोरी रही और अगली बार उसको सुधार करने का प्रयास करें। आप यहाँ के बच्चियों ने, यहाँ के विद्यार्थियों ने राजस्थान का नाम रोशन किया है मलसीसर गांव की तरफ से, तो ये काम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इस तरह के खेलों के अंदर मलसीसर गांव की टीम ने और राजस्थान की टीम के साथ खेला, चाहे झालावाड़ हो चाहे भीलवाड़ा हो, और वहां आपने जिस ढंग से खेल खेला है और आपको अपने आप को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि राजस्थान का सीएम जो आपको धन्यवाद देते हैं, तो इससे बड़ा मलसीसर गांव के लिए और सुजानगढ़ पंचायत समिति के लिए इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। अभी वकील साहब ने कहा है कि खेलों के लिए आप प्रस्ताव बनाइए, चाहे हमें जिला परिषद, सांसद महोदय और प्रधान महोदय की तरफ से जो भी आप यहाँ प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे, हम प्रयास करेंगे कि इस मलसीसर गांव के खेल के प्रति जो आपकी भावना है उनके अनुरूप हम काम करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और बहुत ही शानदार अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जिस ढंग से मलसीसर गांव की बच्चियों ने वहां जाकर के जो अपना प्रदर्शन प्रस्तुत किया, वास्तव में बहुत ही सराहनीय, बहुत ही सुंदर, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इनके हौसले देखकर ऐसा लगता है कि ये राजस्थान ही नहीं पूरे इंडिया को भी जीतेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आईपीएस स्कूल को जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है। जोरदार तालियां हो जाए सर। आज मेरा सीना बहुत चौड़ा हो गया है कि अग्रिम पंक्ति में मेरी बालिकाएं बैठी है इस हिंदुस्तान की। यत्र पूजन्ते नारी रम्यन्ते तत्र देवता। पीछे बच्चे बैठे हैं, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जो सुविधाएं मिलती है गेम्स में, हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हमारे गेम्स के लिए वो पूरा अनुदान नहीं मिल पाता है। कहीं पर ज्यादा मिल गया तो उनको गोल्ड मेडल मिल गया है, लेकिन यहां पर जो आपने किया है वो गोल्ड मेडल से भी बढ़कर है। खेल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी उपलब्धि मलसीसर के माध्यम से सुजानगढ़ ब्लॉक को प्राप्त हुई है। सिल्वर मेडल इन्होंने लिया है। मैं विशेष रूप से बेटियों से ही बात करना चाहूँगा और इनके सामने उदाहरण भी रखना चाहूँगा कि आपने हॉकी खेल शुरू किया है और इसकी निरंतरता के लिए क्या जरूरी है। आपसे पहले हमारे जिले की ही एक खेल में कुछ बच्चियां शुरू हुई थी और उस खेल में जब नियमित अभ्यास उन्होंने साल भर किया और उसके बाद कभी वर्चस्व हुआ करता था। लालगढ़ जाटान एक गांव का नाम आपने सुना होगा, हैंडबॉल महिला में लालगढ़ जाटान का नाम हुआ करता था और वहां की बहुत सारी बच्चियां नेशनल खेली थी और एक तरफा साम्राज्य था उनका। और एक छोटे से गांव लोहा की बच्चियों ने भी आपकी तरह से शुरुआत की और स्टेट लेवल पर उनको हरा करके राज्य स्तरीय विजेता वो बनी। और जब बनी उसके बाद जो क्रम शुरू हुआ, ये बात 10 साल पहले की मैं बता रहा हूँ, और फिर जो क्रम शुरू हुआ तो उन्होंने न केवल स्कूली बल्कि अंडर 17, अंडर 19 और महिला ओपन तक के खिताब एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4-4 बार लगातार जीते। वो चीज आप सब कर पाएंगी ऐसा मुझे विश्वास है। और अभी जो छोटे मोटे पुरस्कार आपको दिए जा रहे हैं, घोषणाएं हो रही है, वो राशियां बहुत बड़ी हो सकती है। उस गांव की बच्चियों के खाते में अब तक जो टूर्नामेंट्स उन्होंने जीते हैं 35 लाख से अधिक तो उन बच्चियों के खातों में आ चुके हैं। और जो नेशनल्स पर वो गई वो
अब नौकरियां लगनी शुरू हो गई है। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र आपके लिए है और उसके लिए जरूरी है सतत अभ्यास, निरंतर अभ्यास। किसी भी तरह की परिस्थिति से घबराएं नहीं, क्योंकि कहा है क्षमा बुझ जाए तो जड़ सकती है, क्षमा बुझ जाए तो जड़ सकती है, कश्ती तूफानों से गुजर सकती है। मायूस ना हो, ना इरादे बदल, परिस्थितियां तो पल भर में बदल सकती है, परिस्थितियां तो पल भर में बदल सकती है। वो लड़कों की हॉकी टीम ने और पुरुषों की शूटिंग टीम ने ये निर्णय किया है कि वो 11,000 रुपए हम बेटियों को देंगे, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत। 10 मिनट और सभी यहाँ पर खिलाड़ियों का अभिनंदन किया जा रहा है, पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों का जोरदार तालियों से स्वागत है। IBS विद्यालय परिवार के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। बार बार बट कोई चिंता नहीं, आपने पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल तक का सफर किया, जिसने सेमीफाइनल तक पहुंचे राजस्थान स्तर अपने लिए गर्व की बात है। बहुत ही गर्व के क्षण आपको पहचान मिली है। पुरुष हॉकी टीम का आगे भी रखें, सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन प्रतीक चिन्ह भेंट किया जा रहे हैं। साथ दिया तो आप बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करोगे। अपनी IBS प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। सीनियर सेकेंडरी स्कूल और मलसीसर हॉकी टीम का गांव के लोगों के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। स्वागत करें। जिनके हाथ में प्लेट है वो ताली ना बजाएं। बॉल टीम तुरंत आ जाए, शूटिंग बॉल टीम के खिलाड़ी भी आ जाए। खिलाड़ियों का अभिनंदन किया जा रहा है। कैप्टन जल्दी से आ जाए। शक्ति सिंह, रमाकांत, सभी खिलाड़ियों का और सम्मान किया जा रहा है। रुगाराम जी नेरा सब आ जाए, तुरंत आते जाएं और आपका भी खूब खूब सम्मान है। आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। पुरुष हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन किया जा रहा है, प्रतीक चिन्ह भेंट किए जा रहे हैं, स्वागत किया जा रहा है। पूरे गांव में गाजे बाजे के साथ में सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन किया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि वो रैली आप सफल बनाएं। चाहते हैं सभी अतिथि अभिनंदन सभी अपना खिलाड़ियों स्थान का। ग्रहण कर लें। जब सभी खिलाड़ियों का सम्मान हो जाए अपना स्थान ग्रहण करें। यू मस्ट सिट डाउन फॉर फ्यू मोमेंट। आप थोड़ी सी देर के लिए सभी पुरुष बैठें। हॉकी खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है। आपकी आवाज सभी का खूब खूब सम्मान है। खूब सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है। इसी क्रम में और हॉकी बॉल के बॉयज का सभी सम्मान हो रहा है। पुरुष हॉकी खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है। क्वार्टर फाइनल तक तो जो मेडल दिया सभी जा रहा खिलाड़ियों है का वो मेडल सम्मान आप किया जा claim रहा है। करें। और सेव द टाइम पहुंचे हैं। शूटिंग आप बॉल भी घर जाके इन यादों को देख के सकते हैं। खिलाड़ियों का आप सम्मान इस किया जा रहा वीडियो है। पे मलसीसर के क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और गुलाब का जो कि बटन कैप्टन दबाएं। है। और हमेशा हमारे भाई नागेश जी, कौशिक का और लक्की लीलाधर जी माटोलिया, उसमें सभी शूटिंग आप बॉल अपने खिलाड़ियों आप का को देखें। अभिनंदन किया जा रहा है। अपनी इन यादों को देखें, खुद नहीं देख सकते, बाद में आप आराम से देखें। बहुत सभी बहुत शूटिंग बॉल के खिलाड़ियों का स्वागत और अभिनंदन। गुरुवे नमः। से पधारे सभी आगंतुक मेहमान, सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन किया जा रहा है। अतिथि महोदय, ग्रामीण खिलाड़ियों को विद्यालय परिवार की शूटिंग ओर बॉल से के खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत सम्मान शुभकामनाएं, चलता अभिनंदन, हुआ स्वागत। IBS सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। माला और प्रतीक चिन्ह के साथ स्वागत किया जा रहा है। कि हम आपका सालासर बालाजी की पावन स्थली, महापुरुषों व संतों की पवित्र स्थली रही है। रह करके और फूलचंद जी एक अपने आप में प्रधानाचार्य का अभिनंदन किया जा रहा है। माँ भारती को मेरा नमन वंदन। आज आपने सबके लिए बड़ो गर्व को विषय है कि अपनी मलसीसर गांव की बेटियां जबकि ओलंपिक के अंदर, ग्रामीण ओलंपिक के अंदर राज्य स्तरीय पर सिल्वर मेडल ले रही है। इसके लिए मेरी इच्छा है कि सब जोरदार ताली है जबकि तालियां वहाँ को आप अभिवंदन करा। बहुत ही आज जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, लेकिन जब राज्य स्तर की बात आई तो बहुत बड़ी खुशी। लगातार मैं तो बेटी के ऊपर पोस्ट डाल रही, क्योंकि एक दिन पहले आपने आश्रम के अंदर भंडारी है जका रसोई को पूरा काम संभाले 20 सालों रसोई को काम संभाल रहे हैं भंडार को। तो बाकी बेटी भी मन खुद न पता वो नहीं कि भी अति उच्च शिक्षा भी दिला रहे हैं। बाकी बेटी भी PMT के अंदर सिलेक्शन हुई हो डॉक्टर, और छत्तीसगढ़ रायपुर बिनबा कॉलेज मिली, तो बहुत बड़ी खुशी हुई। और मेरी तो इच्छा जब आयो तो देखो कि बेटियां थी कि मंच पर ये होनी चाहिए। आज हमारी इच्छा है कि नीचे बैठता आप
आपा सगड़ा नीचे बैठता और बेटियां अपनी मंच पर बैठती। ये राज्य स्तरीय खेलनो मैं भी साइड देख रही हूँ कि गाँव के अंदर भी जीती तो बांग की इतनी पोस्ट न लगी और अतो बांग को सम्मान समारोह यहाँ लाग्यो कि बे तो ओलंपिक जीतेगी, लेकिन अपनी बेटियां राज्य स्तरीय खेल रही है। बताओ राज्य स्तरीय तो को अतो सम्मान करे जहाँ एक अंदर भी संख्या आ गांव की, फिर भी सब गांव का प्रबुद्ध जन नागरिक जन है मौजूद है। और एक चीज और कहना चाहूँ कि जको समय कलयुग को चाल रहा है, जका के अंदर अपनी जो भारतीय संस्कृति है विलुप्त हो रही है, पाश्चात्य संस्कृति में जा रहे हाँ। ये जो अपनी बच्चियां हैं जो कुछ व्यूज के लिए कुछ लाइक के लिए रील बनाओ है, लेकिन थे तो यहाँ समझ लो रील बना दी। अपन रील की जरूरत को नहीं थे तो रील बनाए यहाँ समझ लो, और आ रील अपन जारी रखनी है तो निश्चित तौर पर आप ओलंपिक जरूर जीत। और ये वो ट्रॉफी जो बेटियां जीत कर लाई हैं सभी अतिथियों के साथ, यानी राजस्थान सरकार के द्वारा मिला था, ये मोमेंटो है और साथ ही वो ट्रॉफी है। ये दृश्य आप देख रहे हैं मलसीसर गांव जो रेगिस्तानी धोरों के बीच में एक छोटा सा गांव है चूरू जिले का, और जिसकी ये बच्चियां हैं जिन्होंने पूरे राजस्थान में अपना जीत का परचम लहरा दिया है, उप विजेता रही हैं। चमचमाती हुई ट्रॉफी, ये चमचमाती हुई ट्रॉफी जिन्होंने कब्जा कर लिया है इन गांव की बेटियों ने, और पूरे राजस्थान में हजारों गांव हैं, हजारों गांव, और उन हजारों गांवों को परास्त करते हुए उप विजेता रही हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा भी पूरे राजस्थान सरकार के द्वारा इनका सम्मान किया गया है। इतना बड़ा ये खास मूवमेंट था, और ये यहाँ अपने गांव मलसीसर पहुंचते ही इन बेटियों का स्वागत यहाँ पर गांव के द्वारा किया गया है। और IBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रूपाराम जी मेरे साथ में है, मैं बातचीत उनसे करूंगा। यहाँ पर पहुंचते ही जो स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, क्या कहेंगे इन खास क्षणों को लेकर के? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। मैंने कल फूल जी को बार बार फ़ोन किया था कि सर कब आ रहे हो कब आ रहे हो। उन्होंने कहा कि सर आज तो नहीं हो पाएगा, हम रात को लेट तक पहुंचेंगे, क्योंकि वहाँ जयपुर में प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है, गांव वालों का भी बहुत आशीर्वाद मिला है, और बाहर से आए हुए प्रतिनिधि एक कॉल के ऊपर कम समय में, सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि कम समय में उन्होंने समय निकाल के और हमारे गाँव में पधारे, हमारी विद्यालय में पधारे। इसके लिए मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को। गांव की बेटियों की ये उपलब्धि आप कितनी बड़ी मानते थे? बहुत बड़ी है सर। मतलब एक छोटे से गांव में खारे पानी में और अभाव में जीते हैं हम, अभाव में जीते, कोई चीज़ का हमारे पास में संसाधन नहीं है, और उसके बावजूद इस बेटियों ने अगर ये परचम लहराया है तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं गाँव की। और आगे भी इनको मोटिवेशन के तौर पे मैंने ये प्रोग्राम IBS विद्यालय की तरफ से रखा कि ताकि मतलब ये बेटियां आगे बढ़ सके, इनका हौसला बुलंद रह सके। बिल्कुल, बहुत प्रोत्साहन इनको मिले। और अब मैं एक सुपर हीरो की एक बाइट और लूँगा, क्योंकि राजस्थान की सुपर हीरो है। और मुख्यमंत्री जी ने जब आपके सर पर हाथ रखा और आपका परिचय पूछा तो कैसा लगा होगा? बहुत अच्छा। आपको पता है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी सबसे प्रथम नागरिक हो गए राजस्थान के वो। यस सर। कितनी बड़ी आपके लिए उपलब्धि थी वो? बहुत अच्छी थी सर। अब आने वाले समय में आप और आगे कितना आगे बढ़ना चाहेंगे? बहुत आगे सर, इंडिया लेवल तक। आप किसे डेडिकेटेड टू, किसे आप, जैसे हर व्यक्ति किसी से प्रेरित होता है, हम मानते हैं कि हम इसको देख करके या इसकी प्रेरणा से हम आगे बढ़े, तो आपको कौन प्रेरित करता है? हमारे फूलचंद जी सर। फूलचंद जी, फूलचंद जी आपके क्या प्रिंसिपल है? क्या है? हमारे प्रिंसिपल सर है। आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? यस सर। ये देखिए, सरकारी स्कूल, राजकीय स्कूल की बच्चियां हैं ये, जो एक छोटे से गांव की, और नाम लिया फूलचंद जी बिजारनिया, जो कि इस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। मैं उनसे ज़रूर अब मिलवाना चाहूँगा, क्योंकि इस बच्ची ने अपनी जो प्रेरणा है उनको बताया है। सर, एक छोटा सा गाँव और बहुत खेल सुविधाएँ भी यहाँ पर नहीं है, और उम्मीद ऐसी नहीं की जा सकती कि ऐसे गाँवों से ऐसी प्रतिभाएँ निकल कर आएंगी, लेकिन मलसीसर ने तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि झंडे गाड़ दिए। बच्चे मेरे लिए भगवान हैं। मैं इनकी सेवा के लिए यहाँ आया हूँ, और मैं IBS को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मोटिवेशन सबसे पहले दे कर के और इनका आत्मबल बढ़ाया है। और ये बच्चों का आत्मबल बहुत होने के कारण से इन्होंने ये 4 साल में ही मुकाम पाया है। मैं इनके पीछे हूँ, ये आगे हैं और मुकाम स्वर्ण पदक तक ले जाएंगे।
धन्यवाद। बिल्कुल, आगे से आगे आप ले जाएंगे, आप उनके पीछे हैं, तो मैं उस पीछे की उस बात को पूछना चाहूँगा कि आप इनको तैयार किस तरह से करते हैं। आपके पास में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बहुत बड़ी खेल सुविधाएं हैं, फिर भी आपने किस तरह से इन बच्चों को प्रेरित किया कि वो खेल, क्योंकि सिर्फ खेलना नहीं होता है, स्किल भी होती है, स्टेमिना भी होता है, हौसला भी होता है, आप कैसे इन बच्चों को प्रोत्साहित किए? ग्राम पंचायत और राज्य सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन बच्चियों के लिए ट्रैक बना दिया यहाँ पर, और ये कम से कम सुबह और शाम 10 चक्कर लगाती हैं, और उसके बाद मैं वहाँ शाम तक कुर्सी लगा के बैठता हूँ कि कौन सी स्किल किस बच्चे में और बढ़ानी है, और वो लगातार हमारा आधे घंटे तक चर्चा चलती है हमेशा। उसका प्रतिफल ये है कि इनका हर क्षेत्र में किसी भी खिलाड़ी से बॉल छीनना हो या उससे पहले ही आगे बढ़ जाना है, इस बारे में इनको आगे बढ़ करके और इस स्थान तक आए हैं ये। धन्यवाद। बिल्कुल, आप लगभग जैसे अपना स्कूल का जो टाइम होता है उसके अलावा आप कह रहे हैं कि मैं और भी इनका ध्यान रखता हूं, तो किस तरह से, मतलब आप कैसे पहचान पाते हैं कि ये जो प्रतिभा है ये आगे बढ़ पाएगी? क्योंकि बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे, और भी बहुत सारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, गाँव के लोग चाहते हैं, तो वो आप भी उनके लिए एक प्रेरणा हैं, तो कैसे प्रेरणा देंगे सभी को? मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि कम समय में या केवल ये 4 घंटे में काम होने वाला नहीं है। विद्यालय समय में केवल अध्यापन कार्य हो और उसके बाद में सुबह और शाम ही ये कार्य लगातार हो, तो इसमें ये कोई कतई ये नहीं हो सकता कि ये मुकाम नहीं पाया जा सकता। और मैं सभी विद्यालय के स्टाफ को, चाहे प्राइवेट हो और चाहे सरकारी हो, अतिरिक्त समय दें और बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। मलसीसर के ही निवासी हैं गोवर्धन जी वकील, जो मैं कह रहा हूँ इनका चेहरा बता रहा है कि खुशी, मैं कह रहा हूँ आज पूरे गांव में है, और जो ही ये टीम पहुंची है तो सब स्वागत कर रहे हैं। तो वकील साहब क्या कहेंगे इन खास क्षणों के लिए, क्योंकि ये कोई उपलब्धि छोटी मोटी नहीं है? सर, हमारी बेटी, छोटी सी बेटी नर्मदा को पूनिया जी ने नाम पूछा कि आपका नाम क्या है और गांव का नाम कौन सा है, तो इन्होंने गर्व से कहा कि हमारा गांव मलसीसर है। तो हमारा यहाँ बैठे ही सीना चौड़ा हो गया, और हमारे ये बेटियों ने और फूलचंद जी ने इन विषम परिस्थितियों में काम कर दिया है। न तो हमारे भवन है पर्याप्त रूप से, और न ही सारी सुख सुविधा है, न ही हमारे पीटीआई है। मैं राजस्थान सरकार का कोई प्रतिनिधि सुनना चाहता है, प्रतिनिधि सुन रहा है, तो मैं मांग करूंगा कि हमारे खेल स्टेडियम तो होना ही होना, कम से कम पीटीआई तो दे दें और स्कूल का भवन के लिए व्यवस्था करावें। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, और हक है इन बच्चों का। और तीन टीमों ने, मैं कहूँगा सिर्फ ये एक टीम नहीं, मलसीसर गांव की 3 टीमों में राज्य स्तरीय शानदार प्रदर्शन किया। राजस्थान का पहला गांव है जो सुपर 8 में 3 टीमें एक गांव से गई है, तो राजस्थान का पहला गांव है ये। बिल्कुल, राजस्थान का ये पहला गांव है जहां से एक साथ 3 टीमों ने प्रतिनिधित्व किया है अपने ज़िले का, और शानदार प्रदर्शन यहां पर किया है। और मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी खेल संभावनाएं मलसीसर गांव में नज़र आ रही है, और आज के बाद ये सोचने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, और क्योंकि ज़रूरत है सरकार भी इसके लिए आगे आए, और सभी जो भामाशाह हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो आगे आएँ और इन प्रतिभाओं को और आगे ले जाएं, ताकि ये गांव पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन कर सकें। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, तो उस गांव के प्रतिनिधि से भी मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगा। उस गांव के जो सरपंच हैं मुकेश जी मेरे साथ में हैं। मुकेश जी, ये आपके गांव के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि आप कहेंगे? पहले देखो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक छोटे से गांव से 3 टीमें, जो पहले अपने ब्लॉक स्तर पे जीती, फिर चूरू में डिस्ट्रिक्ट पे जीती, फिर स्टेट पे जीती, मैं तीनों में साथ में गया हूँ, और बिल्कुल खिलाड़ियों की मंशा देखी है मैंने कि किस स्तर से वो खेल सकते हैं और उनके मन में क्या चल रहा है, वो कितने आगे जा सकते हैं। बिल्कुल मैं इनके साथ में बैठ के देखा हूँ, और मुझे हर चीज़ का इनका पता चला है कि ये कैसे खेल पाएंगे। और मुझे अब की बार पूर्ण विश्वास है, मैं अपनी ग्राम पंचायत की 3 टीमों पे पूर्ण विश्वास है कि अब की बार तो राजस्थान का फाइनल हमारे मलसीसर ग्राम पंचायत में होगा, और मैं इसके लिए पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ। और हर सुविधा जो भी ग्राम पंचायत से होगी मैं उनके साथ हूँ और साथ रहूँगा। मैं भी पहले सॉफ्टबॉल का खिलाड़ी रहा हूँ, मैंने भी इसी विद्यालय में इन्हीं सर के साथ है, मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ, और उनके नीचे भी मैं भी खेला हूँ, और मुझे अच्छी तरह उनकी भावनाओं का पता है, और मैं जानता हूँ वो कैसे है और वो किस तरह से खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं। वाकई में बहुत अच्छे गुरु हैं, और जो भी खिलाड़ी यहाँ से जो आगे गए कॉलेज में, वो भी आगे जाके ही हॉकी खेलेंगे। और इतनी छोटी छोटी बच्चे हैं जो
8 या 9 साल समझ गए होंगे कि सरपंच साहब जो हैं वो खुद पूर्व खिलाड़ी रहे हुए हैं। इस गांव में किस तरह से खेल की भावना विकसित हो रही है, एक बहुत बड़ी संभावना इस गांव में नजर आ रही है। एक वो क्षण कैसा रहा होगा? आप कह रहे हो मैं वहाँ मौजूद था जब फाइनल का मैच चल रहा था, और फिर जो राजस्थान का जो सुप्रीम होता है मुख्यमंत्री जब नाम लेता है कि बेटा कौन से गाँव से, और नाम लिया जाता है आपके गाँव का, बिल्कुल बहुत गर्व की बात है। और मुझे खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं भी सामने ही बैठा था, क्योंकि ज़्यादा वीडियो वहाँ नहीं जा सकता था, लेकिन सामने ही बैठा था। बिल्कुल मैं देख रहा था, एकदम लाइव टेलीकास्ट है वहाँ पे। इतना ज़्यादा खुशी हुई कि मैं बाहर की नहीं निकाल पाया। इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि एक मलसी से डायरेक्ट उस बच्ची ने, जो छोटी बच्ची है, उसने डायरेक्ट कहा कि हम मलसी सर के सीएम साहब चाहे जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन वो आते हैं और जानते हैं, और बिल्कुल वो अभी जानते हैं कि हॉकी कहाँ की है, तो हॉकी मलसीसर से ही शुरुआत होगी, ये जानते हैं बिल्कुल। चाहे वो हनुमानगढ़ हो, चाहे भीलवाड़ा हो, उनको सबको उनकी आगे की प्रतिमा बढ़ाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। आगे भी मैं खिलाड़ी से बहुत ज़्यादा खेल भावना को और आगे बढ़ाऊंगा। देखो, एक जो सरपंच साहब हैं, जो मलसीसर के बिल्कुल लगते हुए कोलासर गांव है, कोलासर गांव के सरपंच प्रतिनिधि हैं महावीर सिंह जी। आप पार्वतीसर गांव से वैसे बिलोंग करते हैं, आप भी पूर्व खिलाड़ी रहे हुए हैं, और ये देखिए खेल प्रतिभाएं किस तरह से आगे निखर रही है। इसका जो पीछे का जो कारण है वो मैं आप तक लेकर के आ रहा हूँ। क्या कहेंगे सर? आप खुद एक खिलाड़ी रहे हैं, फौज में भी रहे हैं, और अब जो बच्चे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ रही है। मैं निश्चित करता हूँ सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ साथ जो ब्लॉक स्तर पर गेम कराए हैं, और ब्लॉक स्तर पर गेम कराया था उसका उद्घाटन हुआ तो मैं वहीं मौजूद था। वहाँ के गणमान्य विधायक और यहाँ के प्रधान और सभी गणमान्य व्यक्ति थे, मैं भी साथ था। तो मेरे रुका नहीं गया, मैंने बोला कि जो ये टीम ये जिला स्तर पर जीत के आएगी, उस टीम जो भी जीतेगी उनको हम 51 हज़ार रुपये देंगे। इसमें सरपंच प्रतिनिधि इमरान खान था, और अपने नौरंगजी सिलू था, और एक अपने मनमोहन जी यहाँ था, और एक मैं खुद, 4 आदमी मिलके मैंने कहा मैं घोषणा कर दूं कि कर दो आप, तो मैंने घोषणा कर दी। और वो आज मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात तो आज है कि वो टीमा जिला स्तर पर तो जीती, लेकिन हमारे राज्य स्तर पर हमारे बच्चियां ने नाम रोशन किया है, और हमारे ठिकाना नहीं रहा। मैं भी गेम देख रहा था, उसको लाइव देख रहा था, बहुत बड़ी खुशी है। मैं भी राजस्थान टीम में रहा हूँ, मुझे भी शौक है, उस बच्चियाँ ये बच्चा खेलता है, आगे बढ़ता है, तो बहुत बड़ी शौक है। और मैं आज हमारे साथ मलसीसर हैं, और यहाँ जो भी हमारा लाइक काम होगा, मैं बच्चों के लिए हर समय तैयार रहूँगा सर। पीछे की जो भावना भी आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो सरपंच हैं इन गाँवों के, वो भी पूर्व में खिलाड़ी रहे हुए हैं, और जो यहाँ के जो प्राचार्य हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो भी खेल भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए इस गांव का जो पूरा माहौल है वो खेलमय होता जा रहा है, और आने वाले समय में मैं कहूँगा कि यहाँ की जो टीमें हैं वो बहुत बड़े स्तर तक खेलेगी, और शायद ओलंपिक तक अपने परचम लहराएगी। ज़रूरत है इसको आगे बढ़ाने की। जय जय राजस्थान। गांव बल्कि आसपास के सभी लोग खुशी से ये देखिए चेहरे चमक रहे हैं, क्योंकि मलसीसर की इन बेटियों ने नाम जो रोशन किया है, काम जो ऐसा किया है कि गर्व से सबका सीना तन गया है। बात खेलों की हो रही है और मलसीसर गांव की हो रही है, तो मलसीसर गांव की एक खेल प्रतिभा मेरे साथ में है, गुलाब जी, जो कि शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल के शानदार खिलाड़ी हैं, और जो अभी पीछे ही पुलिस पब्लिक लीग का भी आयोजन हुआ, जिसमें पूरे चूरू जिले की पुलिस थानों की तरफ से शानदार आयोजन था, उसमें ज़बरदस्त प्रदर्शन गुलाब जी का रहा। और शूटिंग बॉल राजस्थान में भी आप प्रतिनिधित्व आपने मलसीसर का किया है, किस तरह से देखते हैं इस पूरी खेल के इस कार्यक्रम को? जी, मैं ग्रामीण ओलंपिक की बात करना चाहता हूं। तो जब से हमने पंचायत का मैच खेला था, तब से ये मन में ठान ली कि हम जयपुर तो जाएंगे, ये निश्चित है। और हम डिस्ट्रिक्ट तक आसानी से सफर रहा हमारा। और जब स्टेट की बात करें तो हम क्वार्टर फाइनल में हार गए थे, 1.5 लाख है। बाकी हम अगली जो ग्रामीण ओलंपिक होगी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इससे अच्छी पोजीशन और हम भी मेडल लाएंगे, ये हमें आशा है। बिल्कुल हम भी मेडल लाएंगे, और हौसला है